हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो डेली रूटीन में जो काम होते हैं जैसे किया जाता है जो हर लेडीज़ करती हैं, तो बस वही मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाने जा रही हूँ। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग मैं आपके सामने दिखाऊंगी। आज सुबह मैंने सैंडविच नाश्ता बनाया और सबने सत्तू भी पिया और अब हम दोपहर का खाना बनाएंगे। तो लंच में बनेगा आलू मटर की सब्जी और फिश करी और राइस, और शाम के लिए हम थोड़ा कस्टर्ड भी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि कैसे बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें सब्ज़ी थोड़ी सी बनानी है। तो ये जो सब्ज़ी है वो मेरे हस्बैंड के लिए बन रही है क्योंकि वो पिछले 2-3 सालों से नॉनवेज नहीं खाते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो सिर्फ अंडा खाते हैं। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि अंडा नॉनवेज में आता है या वेज में, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये बन रही है आलू मटर की सब्ज़ी, और इसकी रेसिपी मैं आपके सामने क्या ही बताऊं, क्योंकि आप लोग भी वैसे ही बनाते होंगे, हो सकता है इससे भी अच्छा ही बनाते होंगे। बस नॉर्मली जैसे बनती है सब्ज़ी वैसी मैं बना रही हूँ। डेली का एक ही होना ऐसे ही होता है, बस कुछ काम कर लिया कुछ कर लिया, पर कुछ नया बनाए तो आपके सामने शेयर करूं तो वो अच्छा भी लगेगा। तो वही मैंने सोचा कुछ चलो दिखाती हूँ मैं घर में क्या कैसे टाइम पास होता है मेरा। तो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो बच्चे अपना पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं, मैं बोर होती रहती हूँ, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ अपने लिए करूँ, थोड़ी मेरे को खुशी भी होगी, आप लोगों के साथ कनेक्टेड होंगी तो फिर अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कुछ एक्साइटिंग होगा मेरे साथ भी। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया और मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा बॉदर भी हो रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी बच्चों की हेल्प लेनी पड़ रही है। पर सबसे अच्छी बात है कि जो मेरा बेटा है अभी बस वो फाइनल एग्ज़ाम दे करके रेस्ट में ही चल रहा है, वो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं उसकी। तो वो 5 अप्रैल से उसका स्कूल ओपन होगा, तो उसके पहले पहले मैं एडिटिंग सीख रही हूँ जितना हो सके। वैसे तो वो बहुत ही अच्छा करता है एडिटिंग, पर मैंने भी थोड़ा बहुत अभी सीख लिया है। तो अगर कहीं कुछ गलतियाँ दिखे तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ मैंने सब्जियों में पानी डाल दी और थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डालती हूँ। ये आप आलू मटर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी में धनिया पत्ता तो डालते ही हो, पर आप थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालोगे ना, आप देखोगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सब्ज़ी का टेस्ट एकदम ही इन्हेंस हो जाता है कसूरी मेथी से। हल्का सा उसको रोस्ट करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं आप डायरेक्ट हाथ से ऐसे मसल के, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और कश्मीरी मिर्च ज़रूर डालें क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च से किसी भी सब्ज़ी का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। बस पनीर में नहीं डालती मैं, क्योंकि पनीर में खुद ही अपने आप ही बहुत अच्छा कलर आता है, वो टमाटो वगैरह पीसते हैं तो। लेकिन बाकी सब्जियों में मैं डालती हूँ कश्मीरी मिर्च, क्योंकि उससे कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। और खाना जो है वो खाने से पहले ना वो आँखों को अच्छा लगना चाहिए। आँखों को अगर पसंद आता है तभी हमें खाने का भी मन करता है। तो ऐसी कहावत भी है कि पहले आँखों से खाते हैं। हमारी आलू मटर की सब्ज़ी और फिश करी हमने सुबह ही बना लिया है, तो फिर उसकी रेसिपी सॉरी मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और देखते हैं कि सब्ज़ी कैसी दिखती है। कलर बहुत ही अच्छा आया है। हमारी मटर की सब्जी ये देखिए, तो अब डालते हैं हम सब्जी में घी, और घी करीब 2-3 चम्मच डालेंगे, इससे सब्जी का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। ये 1 लीटर दूध, काऊ मिल्क। तो फ्रेंड्स अब मैं बनाती हूँ कस्टर्ड, और आप देखिए कि मैं कस्टर्ड कैसे बनाती हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, पर इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये जब अच्छे से ठंडा हो जाए तब खाने का मज़ा आता है। तो इसलिए मैंने दोपहर में ही बनाया और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, एकदम चिल जब हो जाए फिर हम शाम के नाश्ते में कस्टर्ड खाएँगे। तो आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ कस्टर्ड।
ये कस्टर्ड के लिए हमने लिया है करीब 1 लीटर दूध। उसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से और उसमें फिर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डालेंगे, शुगर, और उसको भी एक बार बॉईल आने देंगे। उसके बाद अलग से 1 गिलास दूध लेंगे जो ठंडा होना चाहिए और उसमें हम करीब 3 चम्मच कस्टर्ड डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्लेम कम करके जो दूध उबल रहे हैं उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड जो हमने पेस्ट बनाया है उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते रहेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसे हमें एकदम वो जो दूध की सतह है उसके सतह से चलाना है और चलाते रहना है कंटिन्यू, उसको रोकना नहीं है क्योंकि कस्टर्ड जो है वो नीचे से है ना वो चिपक जाती है बहुत जल्दी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और उसको थोड़ा थोड़ा डालें और चलाते रहें, फ्लेम कम रखें और चलाते रहें कंटिन्यू। और ये करीब 5 से 7 मिनट में आपका कस्टर्ड जो है वो उसकी आप देखेंगे कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम अच्छी हो जाएगी, गाढ़ी गाढ़ी आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा वो ठंडा होने के बाद और भी अच्छा हो जाता है। फिर हम उसको ठंडा करके फ्रिज में रखते हैं। और चलिए अब बनाते हैं रोटी। और हस्बैंड के लंच में देना है मेरे को सब्ज़ी और रोटी, तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। अब बस वो आते ही होंगे, तो चलिए लंच की तैयारी करते हैं। तो अब आ गई है बारी घी लगाने की, तो रोटियों में भी हम घी लगाएंगे एकदम अच्छे से। क्या है ना कि मेरे को घी लगा के रोटी और दाल में घी और सब्ज़ी में घी वगैरह डाल के ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और उसकी वजह से मैं 1-2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेती हूँ। तो घर में सब लोग घी खाना पसंद करते हैं और अभी खाया कीजिए, पौष्टिक भी होता है। तो क्या हुआ, थोड़े मोटे हो गए तो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे को बहुत पसंद है तो मैं तो खाती हूँ, मोटी हो जाऊँ तो हो जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से स्लैब वगैरह साफ़ कर लिया, जैसे कि आप सभी करते होंगे। खाना वाना बना के एक बार फिर से फाइनल सफाई और सारा साफ़ सुथरा करके उसके बाद मैं बैठूंगी आराम से और फिर देखते हैं मैं क्या करती हूँ। तो ये बर्तन वर्तन धुलने के बाद ये देखिए मैंने बनाई रोटी, फ्राइड राइस और इसमें फ़िश करी और ये है मटर आलू की सब्ज़ी और साइड में मैं सैलेड काट लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कस्टर्ड कहाँ रखा। मैं दिखा दूँ आपको, कस्टर्ड भी दिखाई देती हूँ, 1 मिनट। ये रहा कस्टर्ड। बस अभी ठंडी हो जाए फिर मैं आपको शाम को दिखाऊंगी, शाम को दिखाती हूँ कि कस्टर्ड हमारा कैसा बना है। और उसके ऊपर फ्रूट्स डालेंगे, तो अभी फ्रूट्स आए नहीं हैं, तो जो जो चाहिए उसमें बनाना चाहिए और अनार चाहिए और क्या चाहिए, ग्रेप्स चाहिए। तो ये सब मैंने उनको बोल दिया लाने को, तो अगर लाते हैं तो फिर मैं ये सब डालूंगी, वरना मैं ड्राई फ्रूट्स डाल के भी बना देती हूँ कस्टर्ड। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे से बातें कर रही थी, कुछ ऐसे ही, कुछ खट्टी मीठी चटपटी। तो वो मेरे बेटे ने बहुत ही हंसी की बात करी, मैं बहुत हंसने लगी। फिर से बुला लेंगे, टेंशन ना लो, दिन भर वो ऑन द वे रहती है, उसको जब भी कॉल करो वो आ जाती है। कौन? हाँ, बात हो रही थी किसी क्लिप की, मेरे बेटे ने बोला मामा डालना नहीं है, लेकिन मैं तो कह रही थी नहीं, ये क्लिप तो मैं डालने वाली हूँ, पर मैंने उसको म्यूट कर दिया। और दोस्तों, इंतज़ार का समय हुआ ख़त्म और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का फल बहुत ही मीठा। तो
तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।